हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इन फिगर 9.32 एग्जैक्टली यही फिगर बुक के अंदर बनी हुई है। 9.32 ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड BC इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट Q सच दैट AD इज इक्वल टू CQ। यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम है और BC लाइन को इस तरह से बढ़ाया है, यहाँ Q तक बढ़ा दिया है और इस तरह से बढ़ाया है कि ये जो AD साइड है पैरेललोग्राम की, इसके बराबर ये CQ हो गई है, यानी यहां AD के बराबर ये CQ होगी। इफ AQ इंटरसेक्ट DC एट P, अगर AQ, ये जो AQ है ये DC को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, शो दैट एरिया ऑफ BPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DPQ। तो आपको शो करना है कि एरिया ऑफ BPC यानी ये वाला ट्रायंगल, मैं इसे हल्का सा शेड कर देता हूं। ये ट्रायंगल, ये जो एरिया ऑफ BPC है, इसके एरिया को आपको दिखाना है DPQ के एरिया के बराबर। DPQ इसके बराबर। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। इन फिगर के अंदर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है और यहां पे AD बराबर CQ के है। टू शो क्या करना है कि BPC का एरिया यानी इस ट्रायंगल का एरिया बराबर DPQ के बराबर है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें छोटी सी आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये जो A और ये पॉइंट C है, इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल आपको बनाना पड़ेगा। इसमें इस कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ने वाली है। तो पहले तो कंस्ट्रक्शन ही लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम जॉइन AC। ऐसा करने पर जब ये AC को मैंने ज्वाइन कर दिया है, अब A, C और Q और D को आप ध्यान से देखिए। A, C, Q, D के अंदर ये जो AD है और ये जो CQ है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन जा रही है और इसी के पैरेलल ये BC है। ABCD एक पैरेललोग्राम था, तो AD के पैरेलल BC होगी और BC को ही एक्सटेंड करके ये C से Q तक बनाया है। तो AD और CQ ये दोनों पैरेलल तो होंगी पक्का पक्का, और ये जो AD और CQ है ये बराबर भी दे रखी है। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई भी दो साइड्स आपस में पैरेलल हो और वो लेंथ में भी बराबर हो, तो फिर वो एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहाँ ACQD एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है। पहले तो हम यही लिख देते हैं। तो प्रूफ से शुरू करेंगे। अब यहां हम लिख सकते हैं कि ACQD विल बी अ पैरेललोग्राम, मतलब ये पैरेललोग्राम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें दो चीजें आपको दे रखी हैं। एक तो AD और CQ पैरेलल है, रीजन जरूर लिखेंगे, बिकॉज AD CQ के बराबर है और AD CQ के पैरेलल भी है। ये रीजन है इसका। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया है तो ये एक पैरेलल लाइंस का सेट बन गया है, यानी AC और DQ आपस में पैरेलल लाइंस होंगी और AD और CQ आपस में पैरेलल लाइंस होंगी। अब पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो उसके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, वो बराबर होते हैं। यानी अंदर वाला एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का और एक इधर का। तो यहां पे मुझे ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, APC और QPD। इन दो ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। उसके लिए मैं इसमें कोई नाम रख लेता हूं एंगल्स का। तो ये एंगल 1 रख लिया मैंने और ये मैंने 2 रख लिया। मैं ट्राइंगल्स के नाम लिख लेता हूं पहले। तो इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल QPD, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 बराबर होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसका एंगल 1 इज इक्वल टू इसके एंगल 2 के बराबर। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहां पे मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा एंगल साइड एंगल की। AC जो साइड है ये QD के बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो AC QD के बराबर होगी। तो इस ट्रायंगल की AC बराबर होगी इस ट्रायंगल की QD के। इसका रीजन लिख देंगे
ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तीसरा मुझे एंगल चाहिए इसमें, तो जैसे ये 1 और 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऐसे ही जब मैं इस एंगल को लेता हूं ये वाला और इस वाले को लूंगा, यहां पे ये 4 जो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, क्योंकि ये दो लाइंस तो हो गई हैं पैरेलल और ये काट रही है इन्हें ट्रांसवर्सल, ये जो डीसी है, तो ये इधर का एंगल और ये इधर का एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए हैं। तो इसका 3 इसके एंगल 4 के बराबर हो गया। ये भी हो गए हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहां पे मैंने ए फॉर एंगल लिया है, यहां पे एस फॉर साइड लिया है और ये ए फॉर एंगल लिया है। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QPD। यहां पे रीजन लिख देते हैं, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो हैं एरिया में बराबर होते हैं, तो इट इंप्लाइज दैट कि इनका एरिया भी बराबर होगा। अब यहां से क्वेश्चन की आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। पहला पार्ट इसके अंदर यही है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो इनका एरिया बराबर हो जाएगा। तो इट इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ APC बराबर होगा एरिया ऑफ QPD के। रीजन चाहे तो लिख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया। कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं, ट्राइंगल हो चाहे कुछ भी हो, वो उनका एरिया बराबर होता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर होती ही वो हैं जिनकी शेप और साइज सेम होता है, तो उनका एरिया भी बराबर होगा। इसे मैं रीजन नंबर 1 रखता हूं। ये दो ट्राइंगल मैंने प्रूफ कर दिए कि इनका एरिया बराबर है। अब APC पे आप ध्यान दीजिए, APC ये बना हुआ है PC बेस के ऊपर, और ऊपर की तरफ आप देखिए APC PC बेस के ऊपर बना हुआ है और AB और PC पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ है, और इसी बेस के ऊपर और इन्हीं पैरेलल लाइंस के अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है BPC। तो यहां हमारी प्रॉपर्टी लग जाएगी कि वो ट्राइंगल्स जो सेम बेस पे बनते हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, तो उनका एरिया बराबर होता है। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ APC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BPC। तो अब हम लिखेंगे ऑल्सो एरिया ऑफ APC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BPC। और रीजन यहां ये लिखेंगे बिकॉज बोथ लाई ऑन द सेम बेस PC, बिकॉज both lie on the same base PC and between same parallel lines हैं PC and AB। ये रीजन आप जरूर लिखोगे, वरना नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। अब ये इक्वेशन नंबर मैं 2 रख देता हूं, इसका मैं नंबर 2 रख देता हूं। 1 और 2 पे आप फोकस कीजिए। 1 में देख रहे हैं कि जो APC है वो QPD के बराबर है, और यहां पे 2 में आप देख रहे हैं कि जो APC है, ये मैंने B गलत लिख दिया, ये P लिखना था मेरे को, ये APC है। 2 में आप देख रहे हैं कि जो APC है उसका एरिया BPC के भी बराबर है, यानी QPD और BPC ये दोनों के दोनों APC के बराबर है। जब कोई दो चीजें किसी सेम चीज के बराबर होती हैं तो वो दो आपस में भी बराबर होती है, यानी ये जो राइट वाली चीजें हैं ये आपस में बराबर होंगी, और यही हमारा रिजल्ट है। आप ऊपर देखिए, हमें प्रूफ करना है कि BPC, ये रहा BPC, बराबर है DPQ के, ये D ये P और ये Q। बस तो फ्रॉम 1 and 2 लिख देंगे अब डायरेक्ट, फ्रॉम 1 and 2 हमें रिजल्ट मिल गया कि एरिया ऑफ BPC बराबर होगा एरिया ऑफ DPQ। DPQ लिखें या QPD लिखें, बात एक ही है, ये वर्टेक्स आगे पीछे होने से फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लिख देंगे DPQ।
यही आपको इसमें प्रूफ करना था। अगर स्टेप से चलेंगे तो ये बहुत आसान है। आपको बस इन दो चीज़ों पे ध्यान देना है कि पहले आप एपीसी का एरिया इसके बराबर प्रूफ कर दीजिए, फिर आप एपीसी का एरिया इसके बराबर लिख दीजिए, क्योंकि यहां पे तो थ्योरम ही लग रही है। ये दो रिजल्ट आ जाएंगे, दोनों में आप एपीसी का एरिया निकालोगे। अब ये दो ट्राइंगल्स जो हैं एपीसी के बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। सिंपल, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।